ओम शांति। नमस्कार। कहा जाता है कि अगर आपका सोच, आपका एटीट्यूड प्रॉपर है तो जीवन में आप कदम कदम पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जब लोगों से पूछते हैं कि सफलता के लिए क्या क्या जीवन में आवश्यक है। कोई कहते हैं कड़ी मेहनत, ईमानदारी, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन अगर आप देखें, ए को 1 नंबर, बी को 2, सी को 3, ऐसे A to Z 26 ए से जेड तक आप एक एक नंबर दें। एक ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका टोटल कैलकुलेट करें तो 100 आता है, वो एक ही शब्द है, एटीट्यूड। आप लिख के अपने घर में चेक कर लीजिए, ATTI, एटीट्यूड, TUDE। इसका अगर आप जोड़ करेंगे तो 100 होता है। यानी 100% जीवन में सफलता तब प्राप्त होती है जब हमारा एटीट्यूड सकारात्मक होता है। एक व्यक्ति बहुत ही अमीर, अरबपति, वो चाहता था कि मेरा बेटा जाने कि हम कितने अमीर हैं और दुनिया में कितने गरीब हैं। थोड़ा अभिमान था अपना धन का। उसने सोचा क्यों न अपने बेटे को बताया जाए, दिखाया जाए कि देखो दुनिया में क्या हो रहा है और तुम कितने अमीर हो। और ये सोच के उसने अपने बेटे से कहा, बेटा चलो हम 2-4 दिन सैर करके आते हैं गांव की। बेटी को लेके वो अमीर पिता एक गरीब किसान के घर पहुंचा। उस गरीब किसान का घर उसके खेत के अंदर ही बना हुआ था। 3-4 दिन वो उस गरीब के घर पे रहे, गांव भी घूमते रहे। और 3-4 दिन के बाद जब वहां से लौटे तो उस पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा हाउ वाज द ट्रिप? बेटे ने कहा, पापा इट वाज ग्रेट। का तो बताओ तुमने इस ट्रिप से क्या शिक्षा ली? व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस ट्रिप? बच्चे ने कहा, पापा मैंने देखा हमारे पास एक ही कुत्ता है, लेकिन वहां पे तो 4-5 कुत्ते थे। गांव में कोई भी रोटी दे देता है, कुत्ते घूमते रहते हैं। हमारे पास तो एक ही कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते थे। हमारा स्विमिंग पूल हमारे गार्डन के बीच तक जाता है, लेकिन उनके पास जो स्विमिंग पूल है, गांव का स्विमिंग पूल क्या होता है? नहर जो पानी देती है। उनकी नहर तो पता ही नहीं चलती कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती। कितनी बड़ी उनके पास स्विमिंग पूल। और मैंने ये देखा कि हमारे पास, हमारे गार्डन में हमने विदेश के बल्ब लगाए हैं, लेकिन उनके पास तो चांद और तारे हैं। गांव में बिजली नहीं होती है, चांद तारों से ही प्रकाश मिलता है। और मैंने देखा हमारी छत तो कुछ दूर तक जाकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनकी छत कितनी लंबी चौड़ी है। जहाँ तक देखो वहाँ तक आकाश ही आकाश, छत ही छत। आगे बेटा कहता है, और डैडी मैंने ये देखा कि वो अन्नदाता हैं, वो अन्न पैदा करते हैं। हमें तो अपने लिए मार्केट से जाके अनाज खरीदना पड़ता है। आगे बेटे ने कहा, पिताजी हमारे पास अपने घर की रक्षा के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए अपने 4 दीवारें खड़ी कर रखी हैं, लेकिन मैंने देखा उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा तो उनके साथ ही करते हैं। एक किसान की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसका खेत। अगर एक खेत में गाय या कुत्ते आ जाए तो बाजू का खेत वाला उसको हकाल देता है, भगा देता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हैं। हमने अपनी प्रॉपर्टी के लिए 4 दीवारें खड़ी कर रखी हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी के लिए तो उनके पास उनके दोस्त हैं। और लास्ट में बेटा एक बात और कहता है, थैंक्स डैड टू शो मी हाउ पुअर
वी आर। इस बात का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिखाने का कि हम कितने गरीब हैं और वो कितने अमीर हैं। पिता क्या दिखाना चाहता था? हमारे पास कुत्ते हैं। बच्चे ने क्या बोला? हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। हमारे पास छोटा सा स्विमिंग पूल है, उनके पास तो कितना लंबा चौड़ा स्विमिंग पूल है। उनके पास चांद सितारे हैं, हमारे पास तो विदेश के बल्ब लगे हुए हैं। हमारी छत कुछ दूर तक जाती है, उनकी छत तो जहां तक देखो आसमान ही आसमान नीला नजर आता है। हम अनाज खरीदते हैं, वो अनाज पैदा करते हैं, अन्नदाता हैं। हमने अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए 4 दीवारें खड़ी कर रखी हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए उनके अपने दोस्त हैं। कितने धनवान हैं वो। और ये सुनकर पिता भौचक्का रह जाते हैं। मैं इसे क्या दिखाने ले गया था और ये क्या बोल रहा है। उस बच्चे के जैसे एटीट्यूड हम सबका हो जाए तो। आज जो हमारे पास नहीं है, हम उसकी तरफ देखते हैं, उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों है। हम ये नहीं देखते मेरे पास क्या है। आज इंसान के दुख का कारण ही यही है कि हर इंसान हर बात में नेगेटिव देखता है। जितना हमें नसीब हुआ है, दुनिया में करोड़ों लाखों लोग ऐसे हैं, उनको वो सब नसीब नहीं है। हमारे को सर छुपाने के लिए घर तो है, पहनने के लिए कपड़े तो हैं, 2 टाइम पेट भरने को अन्न तो है। कितने ऐसे बच्चे घूमते हैं, ठंड में अकड़ के मर जाते हैं, जिनको तन ढकने को कपड़े नहीं। कितने इतने लोग हैं कुपोषण से मर जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो सड़क पे पड़े रहते हैं। वी आर बेटर, वी आर 1000 टाइम बेटर देन दैम। लेकिन हर बार ये होता है कि नहीं, उसको देखो, उसके पास क्या बढ़िया गाड़ी है, हमारे पास तो क्या छोटी सी। आपके पास गाड़ी तो है, लोगों के पास साइकिल भी नहीं है। कई लोगों के पास साइकिल तो छोड़ो, कुछ लोगों के पास 2 पैर भी नहीं होते। उनसे तो हम बेहतर हैं। कहने का तात्पर्य, जब तक हम दूसरों को देखते रहेंगे, हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर जीवन में सुखी होना है तो अपने देखने का नजरिया, अपने देखने की जो एक एटीट्यूड है, उसको आपको चेंज करना होगा। जो कुछ आपके पास प्राप्त है वो पर्याप्त है, क्योंकि आपने जो बीज बोए थे उसी का फल आपको मिल रहा है। तो जो है उसमें संतुष्ट रहिए। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतुष्टता इंसान के जीवन में जब तक नहीं आती, इंसान का मन भटकता है, बुद्धि भटकती है। उसके जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं हर वक्त किनारे पे होते हैं, अब टूटे कि तब टूटे, क्योंकि और की इच्छा और जो है उसमें संतुष्ट नहीं होना इंसान को भटकाते रहता है। क्या करूं ऐसा कि मेरे पास ये भी हो जाए, ये भी। अरे कोई अंत नहीं है इन इच्छाओं का, इन कामनाओं का। कितना भी मिल जाए, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे को अपने नज़रिए को बदलने का। शुक्राना करें परमात्मा का, उस ऊपर वाले का, कि ईश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, जो कुछ दिया है उसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद। और जिस दिन आप हर चीज़ के लिए उस परमेश्वर को शुक्राना करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, आप देखेंगे आपकी हर चीज़ चेंज होते जाते हैं। ये मत कहो कि मेरे पास ये नहीं, ये कहो कि ये दिया इतना बहुत है। अपने आप आपका भाग्य चेंज होने लगेगा, क्योंकि पिता को पता है बच्चे को क्या चाहिए। माता पिता जानते हैं बच्ची की क्या ज़रूरत है। वो परमात्मा हमारी आत्मा का पिता है, वो जानता है हमें क्या ज़रूरत है। और सबको पहले भी हम कई बार बता चुके हैं, कर्म फिलॉसफी। हमने जो बीज बोया है, हम जो दे रहे हैं, वही तो हमारे पास वापस आ रहा है।
अगर मेरे पास बहुत सुख है या किसी और के पास बहुत सुख है, बहुत साधन है, बहुत संपत्ति है, तो उससे ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं। उसने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्मों के बीज बो के आया है, इसके लिए उसे मिल रहा। हम भी आज से अच्छे बीज बोएं, अच्छे कर्म करें, हमारे जीवन में भी वो सब कुछ होगा। तो कई बार जीवन में हम देखते हैं लोग बहुत कुछ होने के बाद भी असंतुष्ट होकर प्राण त्यागते हैं। आज से अपने सोचने का तरीका बदल दीजिए। ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, जो दिया वो बहुत दिया। मांगने से परमात्मा कहते हैं मरना भला। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो जाने जाननहार जानता है हमें क्या चाहिए। तो आशा है मन में संकल्प में भी उससे कुछ ना मांगे। और जिस दिन आप इस बात को अपनी गांठ बांध लेंगे कि हर चीज के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। घर से निकल रहे हैं, परमात्मा को साथ लेकर चलिए, चलिए आपको ये कार्य करना है। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, समझिए परमात्मा ड्राइव कर रहा है। जो कार्य कर रहे हैं उसमें परमात्मा को साथ लेकर चलिए, फिर देखिए। और हर चीज के लिए शुक्रिया, पहुंचा दिया। लेट भी हो गए तो कई लोग तो पहुंचे ही नहीं, हम तो पहुंच भी गए। होता है ना कई बार जीवन में लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, कम से कम हमने जो सोचा था काफ़ी उसके करीब पहुंच गए। तो कहने का तात्पर्य कि जीवन में कई बार हम जब दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारा सोचने का तरीका गलत हो जाता है। उस बच्चे के जैसे अपना एटीट्यूड बना लीजिए, हर चीज़ में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।